नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं मुकेश शर्मा हिंदी गुरु चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मेरे दोस्तों। और जैसा कि अपन देख रहे हैं कि 20 फरवरी को 2 शिफ्टों में तत्सम तद्भव के जो है सवाल पूछे गए हैं एसएससी जीडी में, और 21 फरवरी को भी जो है 2 शिफ्टों में सवाल पूछे गए हैं, और इसी प्रकार से जो है 22 फरवरी को फिर सवाल पूछे गए हैं। इसका मतलब ये है कि इस 2024 में एसएससी जीडी में तत्सम तद्भव शब्द पूछ लिए गए हैं। पिछली बार रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ पूछे गए थे, जो कि व्युत्पत्ति के आधार पर होते हैं। इस बार उत्पत्ति के आधार पर शब्द पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, इसीलिए आपके लिए तत्सम और तद्भव का एक बढ़िया लाजवाब वीडियो लेकर आया हूँ। और आपको इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को शेयर करना है, ताकि सभी का भला हो। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना मेरे दोस्तों। तो चलते हैं अपन सीधे अपने टॉपिक की ओर। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले दोस्तों, एक बार आपको दिल से शेयर करना है अपने गुरु के लिए, हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सबने शेयर भी कर दिया होगा, और उम्मीद है कि सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी विद्यार्थियों ने जी जान लगा रखी होगी। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, ऐसा हमारी इच्छाएं हैं। चलो सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं। अब प्रायः देखते हैं कि विद्यार्थी शेयर करने में कंजूसी करते हैं, तो ये कंजूसी मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई विद्यार्थी करे। तो दोस्तों, तत्सम और तद्भव शुरू करने से पहले हमें शब्द के बारे में जान लेना चाहिए। शब्द क्या है? दो या दो से अधिक जो वर्णों का सार्थक मेल होता है वो शब्द कहलाता है दोस्तों। अर्थ की दृष्टि से जो शब्द है वो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। और हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण जो है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार से किया गया। मतलब शब्द मोटे मोटे रूप में 4 प्रकार के होते हैं भाई। ये जो 4 प्रकार के शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? देखो, व्युत्पत्ति के आधार पर होते हैं। मतलब व्युत्पत्ति, रचना, बनावट, सृजन। इनके आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। मतलब शब्द 3 प्रकार से बनाए जा सकते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। पिछली बार योग रूढ़ से संबंधित सवाल पूछे गए थे, क्योंकि 76 पेपर थे, तो उनमें कम से कम 3-4 जगह जो है रूढ़ और योग रूढ़ से संबंधित सवाल पूछे गए थे। ठीक है। और इसी प्रकार से इस बार उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को टच कर लिया है, और बहुत सारे पेपर्स में जो है इससे संबंधित पूछे गए हैं। तो देखो, वैसे तो मुख्य रूप से तो ये 4 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इसको 5 प्रकार के मानते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और मिश्रित। इन सबको जोड़ने पर ये 5 प्रकार का हो जाता है। ऐसे ही रूप और प्रयोग के आधार पर भी शब्द होते हैं। पिछली बार यहाँ से सवाल खूब पूछे गए थे: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और ये जो 4 हैं अविकारी कहलाते हैं, अव्यय भी कहते हैं इनको चारों को। तो यहाँ से भी सवाल पूछे गए थे। हालांकि यहाँ से सवाल आएंगे इक्के दुक्के, पर कम आएंगे। व्याकरण के सवाल वैसे कम ही पूछे जाते हैं, ज़्यादातर वोकेबुलरी पर ध्यान देना होता है एसएससी जीडी में। अर्थ के आधार पर जो पोर्शन है वो इस बार खूब आ रहा है, धूम मचा रहा है भाई। ठीक है। आप देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द जो सार्थक और निरर्थक होते हैं, उनमें सार्थक में देखो पर्यायवाची होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, और ये खूब पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार से जो है एकार्थक, अनेकार्थक, समश्रुति या समोच्चारी शब्द होते हैं, समानार्थी शब्द होते हैं। इनमें से भी इक्के दुक्के सवाल इस बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं भाई। लेकिन जो हमारा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का है वो है सब विद्यार्थियों को तत्सम तद्भव शब्दों की जानकारी हो जाए, और अच्छी जानकारी हो जाए, ताकि उनके नंबर पक्के हो जाएं। तत्सम और तद्भव शब्दों को पढ़ने के साथ ही एक बार मेरे दोस्तों, ये जो व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द हैं उनको भी एक बार सरसरी दृष्टि से देख लेते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द होते हैं, और पहला देखते हैं रूढ़ शब्द। ये वो शब्द होते हैं जिनका टुकड़ा करते हैं, खंड करते हैं, तो उसका कोई जो है अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे शब्द रूढ़ कहलाते हैं टुकड़ा करने पर। जैसे मित्र शब्द है, इसका मी और त्र टुकड़ा करेंगे तो मी का कोई मतलब नहीं होता है, और जुड़ने पर इसका विशेष अर्थ निकल जाता है। ऐसे शब्द रूढ़ कहलाते हैं। देखो, चल, छात्र, पंखा, उम्र, वृक्ष, पैर, रात, हाथ, पक्ष, दिन, शाम, मुंह, घोड़ा, गधा। इन शब्दों के टुकड़े करेंगे अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन जोड़ेंगे तो अर्थ निकलता है, इसलिए ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा शब्द है यौगिक शब्द। योग प्लस इक से बना है। यौगिक का मतलब होता है मेल से बना हुआ, अर्थात 2 शब्द या फिर 2 शब्दांशों के मेल से ये बनता है।
यौगिक शब्द कहलाएगा मेरे दोस्तों, और दोनों खंड इसके सार्थक ही होते हैं। देखो जैसे शब्द है राजपुत्र, तो राज और पुत्र दो प्रकार के शब्द हो गए, राजा का पुत्र, तो राजपुत्र हो गया है, ऐसा शब्द जो है वो यौगिक कहलाएगा मेरे दोस्तों। जन्म भूमि, पाठशाला, स्वामी भक्त, विद्यालय, विज्ञान, समाज, एक सामाजिक, तो इस प्रकार से दो दो शब्दों या शब्दांशों से मिलकर के और यौगिक शब्दों का निर्माण हुआ है। ये जो यौगिक शब्द है ये जो है चार प्रकार से बनता है। देखो संधि से बनता है, समास से बनता है, उपसर्ग से बनता है और प्रत्यय से भी बनता है भाई। ठीक है, प्रत्यय से मतलब समाज प्लस एक सामाजिक हो जाता है, तो प्रत्यय से भी ये बनता है। जैसे सामाजिक शब्द मान लो आप, सामाजिक शब्द मान लो आप। ठीक है, तो देखो भानु और उदय, भानुदय शब्द बन गया। दही में डूबा बड़ा, तो दही और बड़ा, दही में डूबा बड़ा, यहाँ समास आ गया है। परा और जय, परा उपसर्ग है। इसी प्रकार से समाज और इक में, इसमें सामाजिक में एक प्रत्यय हो गया है। तो संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय, इन चारों से जो है ये मिलकर के बनता है, संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय से। ये देखिए प्रत्यय से भी जो है बना है सामाजिक, समाज प्लस एक। अब बात करते हैं अपन योग रूढ़ शब्द की। यौगिक और रूढ़, जो शब्द यौगिक भी हैं और रूढ़ भी हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, मतलब रूढ़ विशेष अर्थ भी निकलेगा और यौगिक दो दो शब्दों से मिलके बनेंगे। कैसे बनेंगे देखो, दशानन, तो देखो दस और आनंद दो शब्द हो गए हैं, लेकिन तीसरा अर्थ निकलता है रावण। इसी प्रकार से जल और जय दो अलग अलग शब्द हो गए हैं, लेकिन तीसरा अर्थ निकलता है जलज, मतलब कमल। ये देखो कमल अर्थ निकल रहा है, तो इसका मतलब जलज शब्द जो है योगरूढ़ शब्द है, रावण शब्द दशानन शब्द योगरूढ़ है और जलज शब्द भी योगरूढ़ है, क्योंकि दशानन का अर्थ रावण हो गया है और जलज का मतलब कमल हो गया है। तो ऐसे शब्द जो है वो योगरूढ़ कहलाते हैं। ऐसे ही देखो पंख में जन्मा, पंकज मतलब कमल। लंबा है जिनका उदर वह लंबोदर, मतलब गणेश जी महाराज। पीत है जिनका अंबर, मतलब जिनका वस्त्र पीला है वो भगवान विष्णु है, कृष्ण है। ठीक है, और नीला है जिनका कंठ, अब आपको पता है वो शिव जी हैं। तो इस प्रकार से जहाँ अन्य अर्थ निकलता है वो योगरूढ़ शब्द कहलाता है। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योगरूढ़ के अंतर्गत आते हैं। तो लीजिए, अब जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति, स्रोत या इनके आधार पर शब्द। देखो सबसे पहले बात करेंगे तत्सम। तद प्लस सम, तत्सम होता है मतलब संस्कृत के समान। वे शब्द जो संस्कृत भाषा में थे और हिंदी में ज्यों के त्यों बिना किसी परिवर्तन के काम में आ रहे हैं, तत्सम कहलाएंगे। देखो ये अक्षी, मत्स्य, स्वर्ण, सूर्य, क्षेत्र, दुग्ध, दधि, परपट, हरिद्रा, ये वो शब्द हैं जो संस्कृत में काम में आते थे और हिंदी में आज भी काम में आ रहे हैं, जो के त्यों काम में आ रहे हैं। तद्भव मतलब तत् प्लस भव, मतलब उससे बने, किससे बने, संस्कृत भाषा से बने हैं। वे सब जो संस्कृत भाषा के तो थे, लेकिन उनका रूप बिगाड़ करके, मतलब उनका अपभ्रंश रूप जो है हिंदी में काम में लिया जाने लगा। तो जो संस्कृत के एडजेक्टिव्स काम में आ रहे हैं वो हैं तत्सम, और जो संस्कृत के शब्द हैं लेकिन उनको बिगाड़ के अपन काम में ले रहे हैं, हिंदी में काम में आ रहे हैं, वो कहलाएंगे तद्भव। देखो आँख, मछली, सोना, सूरज, खेत, दूध, दही आदि। अब आप कह सकते हो जैसे अक्षी तत्सम है और अक्षी का आँख तद्भव शब्द हो जाएगा। मत्स्य मतलब मछली, तो मछली जो है तद्भव हो गया, मत्स्य तत्सम हो गया। स्वर्ण तत्सम है, सोना उसका तद्भव है। सूर्य तत्सम है, सूरज तद्भव है। क्षेत्र तत्सम है, खेत तद्भव है। दुग्ध तत्सम है, दूध उसका तद्भव है। दधि तत्सम है, दही उसका तद्भव है। परपट को पापड़ कहते हैं, हरिद्रा को हल्दी कहते हैं। तो ये शब्द वो हैं जो संस्कृत में काम में आ रहे थे और हिंदी में भी आज भी जो के त्यों काम में आ रहे हैं। और ये वो शब्द हैं जो संस्कृत के थे और जिनका बिगड़ा हुआ रूप हिंदी में काम में लिया जा रहा है। तो ऐसे शब्द जो है तद्भव कहलाएंगे मेरे दोस्तों। जब बात तत्सम और तद्भव की आ गई है दोस्तों, तो देशज, विदेशज और मिश्रित शब्दों की हल्की सी जानकारी अपने को ले लेनी चाहिए। देशज जो देश में जन्मे हैं, जो अपने ही देश के हैं, मतलब ये वो शब्द हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित है, अपने अड़ोस पड़ोस की भाषाओं से संबंधित है। स्थानीय शब्द जो हैं कहलाते हैं, वो कहलाते हैं देशज या देशी शब्द। ये स्थानीय शब्द है, अपने आसपास के माहौल में काम में आने वाले, जैसे फावड़ा, साफा, तगारी, पगड़ी, खिड़की, भिंडी, लौकी, परवल, इडली, डोसा, ये अपने आसपास के जो है क्षेत्र में काम में आते हैं। विदेशज जो विदेश से आए हैं वो सब विदेशी शब्द आएंगे, उसमें उर्दू, फारसी, पुर्तगाली और अंग्रेजी सभी प्रकार के भाषा के शब्द हो जाएंगे। ठीक है, विदेशी भाषाओं के शब्द और हिंदी में काम में आ रहे हैं और ये विदेशी शब्द कहलाएंगे। आपको पता है अपने यहाँ अंग्रेज आए, अंग्रेजी दे गए। उससे पहले मुस्लिम का जो शासन था मुगलों का और सल्तनत काल था, तो मुस्लिम आए, उन्होंने उर्दू फारसी
हमें भेंट कर दी। पुर्तगाली आए, पुर्तगाली शब्द दिए गए। अरब आक्रांत आए, वो अरबी शब्द दिए गए। तो अपने हिंदी के अंदर जो है अड़ोस पड़ोस के बहुत सारे शब्द काम में आते हैं। चाइना अपने पास में है तो चीनी के शब्द भी अपन काम में लेते हैं। इसी प्रकार से जो है नेपाली शब्द अपने हिंदी में काम में आ रहे हैं। तो ये जो अपने अड़ोस पड़ोस के प्रदेश हैं तो वहाँ के शब्द भी अपन ने अपना लिए हैं, ये भी हिंदी में धड़ल्ले से काम में आ रहे हैं। ऐसे शब्द विदेशज या विदेशी कहलाएंगे। देखो इनमें बात करें डॉक्टर, अनार, सायोनारा मतलब कल फिर मिलेंगे, रिक्शा, लूना, लूना चंद्रमा को भी कहते हैं, और इंजीनियर, चाय, चीनी, लीची, तूफान। हिंदी, हिंदी शब्द खुद फारसी भाषा का है। उर्दू, उर्दू शब्द जो है विदेशी भाषा का है। अरबी, अकादमी, रेल, टिकट, चाकू, आलू, आदमी, बाग, कुर्ता, कमीज, ये देखो सब विदेशी शब्द हैं। मिश्रित शब्द वो होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं से, भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलके बने होते हैं। बम वर्षा, रेलगाड़ी, टिकट घर, लाठी चार्ज। तो ये शब्द जो है देखो, बम अंग्रेजी का है, वर्षा हिंदी का है, रेल अंग्रेजी का है, और गाड़ी, रेल हिंदी में पटरी बोलते हैं इसको, और गाड़ी जो है हिंदी की है। टिकट अंग्रेजी का है, घर हिंदी का है, लाठी हिंदी की है, और चार्ज अंग्रेजी का है। और बेवफा, तो बे जो है अरबी का है, तो वफा फारसी का हो गया है। इस प्रकार से दो अलग अलग भाषाओं के मेल से जो शब्द बन रहे हैं वो मिश्रित या संकर शब्द कहलाते हैं। चलो अब सीधे निगाह डालेंगे अपन तत्सम और तद्भव शब्दों की ओर। तो ये आ गए मेरे दोस्तों तत्सम और तद्भव शब्द आपके सामने। देखो पहला जो शब्द है वो है तत्सम और तद्भव आपके सामने है। पहला जो शब्द है वो है अंक। देखो आप ये अंक अंक अंक, ये देखो ये जो अनुस्वार वाले हैं जिनके अंदर बिंदी आ रही है ऊपर, वो अनुस्वार वाले शब्द हैं। तो अनुस्वार वाले शब्द हमेशा तत्सम होंगे पहचानने के तौर पर। और देखो जो चंद्र बिंदु वाले आ रहे हैं, ये देखो ये सब चंद्र बिंदु वाले आ रहे हैं, ये चंद्र बिंदु वाले आ रहे हैं। चंद्र बिंदु वाले जो शब्द हैं वो हमेशा दोस्तों तद्भव ही होते हैं। कौन से होते हैं? तद्भव होते हैं। ठीक है, तो देखो अंक के आंक, मतलब जो अंक होते हैं आंकड़े जिसे अपन कह सकते हैं, है ना, कि 10-20 आंकड़े जुटा कर लाओ, तो आंकड़े मतलब अंक। ऐसे अंग रक्षक जिसे अंग रखा कहते हैं, या अंग पोछा भी कह सकते हैं, अंग रक्षक अंग रखा कहते हैं। ठीक है, अपने बॉडीगार्ड जिसे अपन कह सकते हैं। अंगिया, अंगिया का होता है अगिया। अंगुली का होता है अंगुली या अंगूरी। अंगुष्ठ का होता है अंगूठा। अंश, अंश। देखो एक चीज और है, ये शंकर जो है तत्सम में काम में आता है, और सड़क तद्भव में काम में आता है, ऐसे ध्यान रखना है। ऐसे ही देखो अक्षत, अच्छत, तो ये जो क्षय है, क्षय का जो है क्षय बन जाता है कभी कभी, कभी कभी क्षय भी बन जाएगा। ठीक है, ये देखो ये अक्षय है, क्षय है, क्षय का क्षय बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो क्षय का क्षय बनता है किसमें? तत्सम में क्षय होता है, तद्भव में जो है क्षय हो जाता है। या कहें एक संयुक्त वर्ण वाले, देखो क्षय संयुक्त वर्ण है। ठीक है, ये इधर अग्निष्टिका देखते हैं, यहाँ संयुक्त वर्ण है। अगर जहाँ भी संयुक्त वर्ण चल रहा है वो जो है ज़्यादातर तत्सम ही होता है। 100% तो नहीं होता पर ज़्यादातर होता है दोस्तों, है ना। ऐसे ही देखो अकार्य, अकाज, अकार्य को अकाज कहते हैं, अक्षय को आखा कहते हैं, अक्षोट, अखरोट, अखिल, आखा, अगम्य, अगम होता है, अग्निष्टिका अंगीठी होती है, अग्रवर्ती को अगाड़ी बोलते हैं, अग्रपद को अगुआ बोलते हैं, अग्रहायण महीना होता है, अग्रहायण का अघन कहते हैं, अट्टाल का अटाड़ा, कि क्या अटाला इकट्ठा कर रखा है, अट्टालिका अटारी छत के ऊपर का भाग होता है। और इसी प्रकार से अतसी, अलसी, अलसी जो सरसों के साथ में अलसी उगती है खेतों में। अद्य का मतलब आज होता है, अनारी अनाड़ी होता है, अंधकार अंधेरा होता है। ठीक है, और ये अंधकार अंधेरा एग्जाम में पूछा जा चुका है। अनाद्य अनाज होता है, अन्यत्र अनत होता है, अमावस्या अमावस होता है, अमित्र अमित होता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अमूल्य अमोल होता है, अमृत अमी होता है, अमरवेल्य अमरवेल होता है, अम्लिका इमली होती है, और अर्घट को रहट भी कहते हैं दोस्तों। ठीक इसी प्रकार से देखिए अरिष्ट, रीठा कहते हैं, अरिष्ट या अरीठा, रीठा दोनों एक ही बात है। अर्क, अर्क कहते हैं, अर्क का मतलब होता है सूर्य। अर्चन का मतलब अर्चन, अर्चना, पूजा अर्चना। अर्ध को आधा, अर्ध का जो है आधा होता है, तद्भव। अवगुंठन को घूंघट कहते हैं, अवघट को ओखट कहते हैं, अवमूर्धक को औंधा कहते हैं, अवश्याय को ओस जो सुबह पड़ती है सर्दी में। अवसर का मतलब ओसर। अशीति, 80, अशीति का मतलब 80 होता है। आश्विन आसूज का महीना हो गया। आचमन, अचवन बोलते हैं, आत्मन को आप बोलते हैं। आदर्शी का आरसी मतलब दर्पण जिसे कह सकते हैं, कांच। इसी पर आदित्यवार जो है तत्सम होता है, इतवार या दीतवार जो है तद्भव होता है। आदेश को आयसु कहते हैं, आभीर को अहीर एक जाति होती है। आमलक, आंवला, ये इंपॉर्टेंट है। आम्रचूर्ण, अमचूर, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे आरात्रिक
अदरक को अदरक कहते हैं, और आशीष को आशीष, और ये आशीष वाला पूछा जा चुका है भाई। और देखिए बात करें अपन, अष्ट को 8 बोलते हैं, अष्टादश को 18 बोलते हैं, अस्थि का हड्डी होता है। देखो ये मिले हुए शब्द आ रहे हैं, मिले हुए अगर शब्द आ रहे हैं, संयुक्त शब्द होते हैं, वो तत्सम शब्दों में प्रायः मिला करते हैं। ये ध्यान में रखने वाली बात है। ऊपर ये जो रेफ वर्ण आते हैं, देखो ये रे वर्ण आ गया है, ये भी जो है तत्सम शब्दों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ज़्यादातर ऐसा होता है, आत्र, आंत, आखेट, अहिर कहते हैं, ऐसे आभीर को अहिर कहते हैं, आमलक ये तो अपन ने देख लिया था, आशीष आशीष होता है, आश्चर्य को अचरज बोलते हैं, आश्रय का मतलब होता है आसरा, आषाढ़ आषाढ़ होता है, इक्षु को ईख बोलते हैं, इच्छा को चाह बोलते हैं। और देखो ईयत मतलब इतना, इष्टि का ईंट, ये अभी एसएससी जीडी में पूछा गया है, पहली ही पारी में पूछा गया था। इद्रक्ष का मतलब ऐसा होता है, उच्च का मतलब ऊंचा होता है, उच्छेदन का मतलब अंग छेदना, उत्खंडन का मतलब उखड़ा, उज्जना मतलब उजड़, उज्ज्वल का मतलब उजला होता है, उड्डयन उड़ान या उड़ना होता है, उत्कल उड़ीसा, उत्थान का मतलब उठना होता है, उत्खनन उखाड़ना, ऊपरी ऊपर, उपल ओले, ओपल ओले गिरते हैं जो वेस्टर्न का मतलब होता है ओढ़ना, उपाध्याय को ओझा कहते हैं, उपालंब उलाहना, ये सारे तत्सम शब्द हैं, और इधर वाले सारे के सारे तद्भव शब्द चल रहे हैं। उष्ट्र का ऊंट होता है, इंपॉर्टेंट है, ऊना ऊन, उशर ऊष, रिक्स को जो है रीच कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो संयुक्त व्यंजन है, जैसे उत्कल है, उत्थान है, संयुक्त व्यंजन है, उत्सव है ना, स का छ हो जाता है भाई, देखो श का छ, स का छ, तत्सम में स होता है सड़क वाला, और इसका जो है छ से छत्ता बन जाता है। ये डबल डबल जो ये कहें जिन्हें संयुक्त व्यंजन कह सकते हैं, ऐसे वाले वर्ण जो है वो तत्सम होते हैं। इसी प्रकार से री वाला वर्ण जो है वो तत्सम होता है, त्र वाला वर्ण जो है वो तत्सम होता है, मतलब री, क्ष, त्र, जय, स्र संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्ष, त्र, जय, स्र वो सब तत्सम में प्रायः आया करते हैं। ये देखो डबल मिलने वाला उष्ट्र ऊंट है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं एक बार इसको। उत्कल का मतलब उड़ीसा, उत्थान का मतलब उठना, उत्सव का मतलब उत्सव, उत्साह ओछा है, उद्गीर्णम उगलना, उद्गनन मतलब उगना, और उद्वर्तन का मतलब होता है उबटन लगाना, जैसे पीटी वगैरह करते हैं शादी ब्याह में, वो उद्वर्तन ही कहलाता है। उष्ट्र का मतलब होता है दोस्तों ऊंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊसर ऊसर होता है, रिक्स रीच होता है, एकत्र इकट्ठा होता है, और एकल इकलौता होता है, एला इलायची है, ओट ओस्ट, ये देखो ये अभी 22 तारीख को जो है पूछा गया है, 2024 22 फरवरी को जो है एग्ज़ाम में आया है, और सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल अब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको यहीं से मिलने हैं सारे सवाल जो भी हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। इस पीडीएफ को जिसने ढंग से पढ़ लिया, तत्सम तद्भव का सवाल उसका गलत नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से देखो कंकन, कंकन कंकन का मतलब होता है कंगन, स्कंद का मतलब होता है कंधा। ठीक है, और ये स्कंद वाला सवाल पूछा भी जा चुका है इसका एग्जाम में आ चुका है ये। कच्चुक केचुली, कंटक कांटा, कंटक कांटा, और कंट की फल जिसे कटहल कहते हैं, सब्जी होती है, और कंदू का मतलब गेंद होता है, कच्छप कछुआ होता है देखो। ठीक है, और कज्जल काजल होता है, डबल डबल वर्ण मिल रहे हैं। कनिका कनकी होती है, कथानिका कहानी, कदली केला, कदा कब, कदा का मतलब कब होता है, कपर्दिका कहते हैं कोडी, कोडी जो है हाथों में इनमें डोल्डे वगैरह बांधते हैं उसमें काम में आती है। करकटी ककड़ी, कर्तन कतरन, कर्तव्य कर्तव्य है, करपास कपास है, करपट कपड़ा होता है भाई। ठीक है, और कर्पूर कपूर होता है। देखो जो भी रेफ वर्ण चल रहे हैं, मतलब जो र ऊपर चढ़ा हुआ है, सब तत्सम है, सारे तत्सम होते हैं रेफ वाले। कलिका कली होती है, कल्लोल कलोल होता है, देखो संयुक्त व्यंजन आ गया, का कौवा, कान काना, कान्य कुब्ज। ठीक है, और इसी प्रकार कारवेल करेले को कहते हैं, कार्तिक कार्तिक का महीना होता है भाई। ठीक है, और कान्य कुब्ज का मतलब क्या हो जाएगा, कान्य कुब्ज का मतलब हो जाएगा कन्नौज। ठीक इसी प्रकार से कपर्दिका कोडी हो गई है। कपाट का मतलब होता है किवाड़, हृदय कपाट खोल दो तुम, कपाट का पिछली बार जीडी में पूछा हुआ है भाई। ठीक है, कि इसका अर्थ क्या होता है, किवाड़ होता है इसका अर्थ, कमल कंवल होता है, करकट केकड़ा होता है। इसी प्रकार से कार्तिक कार्तिक होता है, कार्य काज कारज होता है, काष्ठ का मतलब होता है काठ बोले तो लकड़ी, और काष्ठ गृह मतलब कठघरा कह सकते हैं। और देखिए काष्ठ पादुका होती है कड़ाऊ, काष्ठ पात्र कठोत होता है कठोता, लकड़ी का पात्र। कास मतलब खांसी, किंचित कुछ, किम क्या, कियत कितना, किरण किरण, कीदृश केशा, कीर्ति कीर्ति, कूर्चिका कूची। देखो चंद्र बिंदु वाला है, इसका मतलब तद्भव है।
कुंजिका, कुंजिका, कुंजी, कुंभकार, कुम्हार, कुक्कुर, कुत्ता, कुक्षी, कोक, कुठार, कुल्हाड़ा और कुरु का मतलब होता है करो। इसी प्रकार से कुष्ठ को कोड, कूप, कुआं। चंद्र बिंदु वाला जो है वो आपको तद्भव में मिलेगा। कृष्ण, कान्हा, केविका, केवड़ा, केशरी, केहरी, केहरी मतलब शेर, केवट, केवट होता है जो नाव चलाता है, कोकिला, कोयल है, कौन, कोना है, कोष्ठ का मतलब होता है कोठा, प्रकोष्ठ जिसे अपन कह सकते हैं। ऐसे कोष्ठिका, कोठी, क्रोश, कोश, ठीक है। ये शंकर जो है सड़क हो जाता है, शंकर वाले तत्समय मिलेंगे, सड़क वाले प्राय तद्भव में मिलेंगे। क्षण को जो है छिन्न कह सकते हैं, क्षण को। क्षत्रिय जो है वो खत्री हो गया, ये देखो ये क्षत्रिय खत्री 22 तारीख को पूछा गया है, मतलब आज ही पूछा गया है, ठीक है। और क्षिति, क्षिति कहते हैं, कह सकते हैं क्षीर, खीर, ये क्षीर का भी पूछा जा चुका है जिसका मतलब होता है मेरे दोस्त खीर। और शूद्र छोटा, मतलब इस पीडीएफ से जो है आपको लगभग सवाल मिलने वाले हैं। ये देखिए क्षेत्र खेती आज 22 तारीख को पूछा गया है और ये देखो आ गया है। क्षेप का मतलब भी खेत होता है, क्षोड, खूंटा। खटक्की का मतलब खिड़की होती है, खटवा का मतलब होता है खाट और खन्नी का मतलब होता है खान, कोयलों आदि की खान जो खाने होती है, पत्थरों की खान होती है। खरजन मतलब खुजली, खरजू मतलब खजूर होता है, खर पर खोपड़ा और खाद का मतलब गड्ढा होता है। गंभीर का मतलब गहरा होता है, गल गति का मतलब गिरगिट होता है। गहन का मतलब घना होता है, गव्वर का मतलब गहरा होता है। इसी प्रकार से गात्र, गात, गात का मतलब होता है भाई शरीर, गात्र मतलब शरीर होता है। गायक गवैया होता है, गुम्फन गूंथना होता है, गुण गुण होता है, गुंठन घूंघट को कहते हैं, गिद्ध गिद्ध होता है, गुहा गुफा होती है, और गुह या गेह का मतलब होता है भाई घर। इसी प्रकार से देखो गंभीर का मतलब गहरा, गरगर का मतलब गगरी, जिसे मटकी भी कह सकते हैं। गर्द का मतलब गड्ढा होता है, गर्दभ गधा होता है, ध्यान रखना है गर्दभ गधा इंपॉर्टेंट है। गर्भिणी गाभिन है, गमन गोना है। गात्र ये अपन ने देख लिया था। गुम्फन गूंथना, गुण गुण है, गुंठन घूंघट होता ही है, गुहा गुफा है, गिद्ध 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 होता है जो। और गृहिणी घरनी होती है, गृहिणी। गेंडुक गेंद को कहते हैं, गो गाय, तो गो तत्सम और गाय तद्भव, ध्यान रखना। गोधूम गेहूं, चंद्रबिंदु आ गया तो तद्भव हो गया है, गोधूम कहते हैं तत्सम में गेहूं को। ऐसे गोमय का गोबर होता है भाई, गोस्वामी गुसाई, गौर गोरा है। ग्रंथन का मतलब होता है गठना, ग्रंथि का मतलब होता है गांठ, पिट्यूटराइन ग्रंथि मतलब छोटी छोटी गांठें होती है शरीर के अंदर, उनको ग्रंथियां कहा जाता है जिनमें से रस स्रावित होता है। ग्राम जो है गांव, देखो गांव चंद्रबिंदु आ गया तद्भव है, ग्राम तत्सम है। अगर संयुक्त व्यंजन व्यंजन संयुक्त वर्ण चल रहा है तो ग्रामीण, गंवार, गाहक गाहक, घट घड़ा, घटिका घड़ी, घात अजय, ये अडाड़ी आ जाए तो समझ लेना कि तद्भव शब्द चल रहा है। और इसमें भी ज़्यादातर तो देशज होते हैं अडाड़ी वाले, ठीक है। घड़ा घड़ी अडाड़ी आ गया इसमें। घात घाव, घोटक घोड़ा। ऐसे फाल्गुन फागुन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फुल्ल फुल का है, चक्र चाक, चक्रवाक चकवा, चटिका चिड़िया है, चणक का मतलब होता है चना, चतुर्गुण चौगुना, चतुर्मास चौमासा, चतुर्विंश विंश का मतलब 20 होता है तो चतुर्विंश 24 हो जाएगा। चतुष्क का मतलब होता है चौकार, षटक का मतलब होता है छक्का, चतुष्कोण चौकोर, चतुष्पद चौपाया। चयन का मतलब चुनना होता है, चर्म का मतलब चाम या चमड़ी होती है, चर्मकार जो है चमार होता है, चर्म चरक मतलब चमगादड़ को कहते हैं भाई चर्म चरक। ठीक इसी प्रकार से देखो चंचू का मतलब चोंच होता है, फुल्ल का मतलब फुल्का होता है, चंद्रिका चांदनी होती है, और चर्मकार चमगादड़ को कहते हैं। चरवण चबाना होता है कि बार बार चरवण करो मतलब चबाओ खाना बार बार। चिक्कन मतलब चिकना होता है, चित्रक चिता को कहते हैं। और चित्रकार चितेरा होता है, जुटी का चोटी होती है, चूर्ण का मतलब होता है चूरमा। इसी प्रकार से ज्ञाति ग्रह नेहर या ननियाल को कहते हैं। ज्येष्ठ का मतलब जेठ, ये खूब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ज्येष्ठ जेठ जेठ तद्भव है और ज्येष्ठ तत्सम। वैसे भी देखो षटकोण आ रहा है, षटकोण आ रहा है तो वो तत्सम होता है। झंकृत में देखो री आ गई, इसका मतलब तत्सम है। झनकार तद्भव है। झरण का मतलब होता है झरना, झरण तत्सम है और झरना तद्भव है। हृणय वाले भी ज्यादातर तत्सम में मिलेंगे आपको, हृणय। इसी प्रकार से चौर तत्सम होता है, चौर तत्सम होता है और चौर जो है वो तद्भव होता है भाई। तो चौर चौर हो गया है। चैत्र चैत, छत्रक छाता, छाया छाह है, छेदिका छेनी, जंघा जांग, देखो अनुस्वार तत्सम होता है, चंद्रबिंदु तद्भव। जाड्य जाड़ा, जामात्र जामात्र तत्सम होता है और जमई या जमई तद्भव होता है। जिह्वा जीव, जीर्ण जीना,
है ना। जीना मतलब जो जर्जर स्थिति में है। जम्भी का मतलब होता है जम्भाई या कह सकते हैं उबासी कहते हैं। टंकशाला टकसाल जहाँ पैसे छपते हैं। टिट्टिम टिटहरी होती है। ठक्कुर होता है ठाकुर, ठाकुर तो गियो। टंडुल का मतलब तंदुल होता है जिसे अपन चावल कहते हैं। तड़ाक तालाब होता है। तपस्वी तपसी होता है। तप्त तपन मतलब ताता ताता होता है। तर्कण का मतलब ताकना होता है। ताप का मतलब ताव होता है। ताम्र तांबा ये इंपॉर्टेंट है। तिथिवार को त्योहार कहते हैं भाई। ठीक इसी प्रकार तिक्त का मतलब होता है तीखा या तीता, और इसी प्रकार तिरस तिरछा होता है। तिलक टीका कहते हैं। तीक्ष्ण का तीखा। तुंद का तोंद। तृण तिनका। तृतीया का मतलब तीज। तेल का मतलब तेल, देखो दो मात्रा है एक मात्रा है। त्रयोदश का मतलब 13 होता है। 13 है इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। त्वरित तुरंत। दंड डंडा होता है। और दंत दांत होता है। दंत धावन दातुन। दंश डंका या डंक होता है। दंष्टा का मतलब होता है डाड, और दंष्टिका होती है डाडी। और दक्षिण का मतलब दाहिना होता है। दद्रु का मतलब दाद होता है। दधी का मतलब दही। दधी का दही इंपॉर्टेंट है भाई। तो दधी का दही जो है वो इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ये ध्यान में रखना है आपको। इसी प्रकार से त्रिभागी का मतलब तिहाई है। त्रिलोक तिलोक हो गया। त्रिणी तीन हो गया। त्रुट का टूट हो गया है। तोटक का टोटका होता है। तोटक मतलब टोटका, टोने टोट के करते हैं जो। तोटन का मतलब तोड़ना होता है। दश दस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो शंकर वाला तत्सम में होता है। सड़क वाला तद्भव होता है, ध्यान में रखना है। इस श का तद्भव में स बन जाता है शंकर का। ऐसे देखो दशम के दसवां शंकर का सड़क बन गया है। दिशांतर दिशावर जरूरी नहीं है सब जगह बने, पर ज़्यादातर ऐसा होता है। जिससे दिशांतर दिशाओं में नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन दिशावर से सड़क भी हो सकता है। यहाँ पे दीप दिया, दीप सलाका, दिया सलाई, देखो ये शायद सड़क हो गया है। दीपावली दिवाली हो गई है। ऐसे दुख दुख हो गया। दुग्ध का दूध होता है। दूर्वा दूब। दृष्टि दीठ होती है। देव दही है। दोहित्री दोहिती है। द्युतकारी जुआरी है। द्युति दूती है। द्यूत का मतलब जुआ। द्रोण दोना होता है। द्राक्षा दाख इंपॉर्टेंट है। द्राक्षा दाख। द्राक्षा लता मतलब दाख की लता। और द्वादश का मतलब 12 होता है। द्विगुण दूना है। दुविधा दुविधा हो जाएगी। द्विवेदी द्विवेदी को कहते हैं। धरतुर मतलब धतूरा। धनश्रेष्ठी धन्नासेठ या धनी आदमी होता है। धरणी धरित्री धरती माता को कहते हैं। धर्म धर्म हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। धर्म धर्म धात्री दाई है। धान्य धान। धावन धोना। धूम धुआं। और धूली धूरी या धूल हो जाएगा। धिष्ट ढीठ धिष्टता ढिठाई हो जाएगी। धैर्य धीरज। धैर्य धीरज इंपॉर्टेंट है। धोत का मतलब होता है धोती। ठीक इसी प्रकार से द्विपट्ट दुपट्टा होता है। द्विप्रहरी दोपहरी होती है। ध्वनि को धुनी कहा जाता है। और नकुल नेवला इंपॉर्टेंट है भाई। नकुल तत्सम नेवला तत्व हो जाएगा। नक्र और नासिका, नासिका नाक को कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इसी में नक्षत नखत को कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो क्षय का ख हो जाता है। कभी कभी क्षय भी होता है, जैसे क्षत्रिय खत्री, और ये एग्जाम में भी पूछा गया है इस बार SSCGD में। नख नाखून को कहते हैं। नंद्र ननांद्रिपति मतलब नंदोई जी होते हैं। निर्गलन का मतलब निगलना। निर्वहन निभाना। निर्वाह का मतलब निभाना होता है। ऐसे निशी निशी हो जाएगी रात्रि को। यहाँ शंकर का सड़क हो गया है। निष्ठुर का निठुर हो जाता है भाई। नयन नैन बहुत इंपॉर्टेंट है। नरहरि नाहर, नाहर मतलब जो नर है जो हरि है वो नाहर है। प्राय नाहर शेर को कहा जाता है। नव का मतलब नया है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। नव्य का मतलब भी नया ही होता है। नापित नाई होता है, ये इंपॉर्टेंट है। नारिकेल नारियल इंपॉर्टेंट है। निद्रा नींद को कहते हैं। निमंत्रण न्योता जो है न्योता या निमंता कहलाता है। निम्ब नीम हो जाएगा। और निम्बुक नींबू हो जाएगा। नींबू नींबू में बिंदी वगैरह नहीं लगती है। नियम नेम हो जाता है। पर ये जो मैंने बताए हैं इंपॉर्टेंट है, उनको तो ज़्यादा ध्यान से देखना है। नृत्य नाच को कहते हैं। नौका नाव को कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। पंक्ति का मतलब पंगत होता है। पंचदश मतलब 15 है। पंजर पिंजरा है। पक्व का मतलब पका हुआ है। पकवान पका हुआ अन्न या पकवान होता है। पक्षवार पखवाड़ा होता है। पटल पलड़ा होता है। पट्टी का पाटीर, पट्ट मतलब पाटा। इसी प्रकार से पंडित जी पांडे हो गए। पत्र पत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पत्र और पत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्रिका पाती है। पथ पंथ हो जाएगा। और क्या नाम, अब देखो कभी कभार अनुस्वार वाली स्थिति यहाँ आ जाती है, बहुत कम स्थिति होती है भाई। आपको अनुस्वार तत्सम में मिलेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो नियम बताते हैं वो 100% सही नहीं होते हैं, पूरी तरह से सही नहीं होते हैं। अपन उनके आधार से कुछ पकड़ सकते हैं 100% एकदम, जो इसीलिए मैंने आपको पूरी तरह से वैसे नियम नहीं बता के ऐसे शॉर्ट एंड स्वीट ही बताए हैं ना। पद्म पदम कमल होता है। परपोत्री पड़पोती होती है। परशु फरसा हो गया है। परश्व मतलब परसों।
परिकूट परकोटा होता है, परितोलन पड़ताल, परीक्षा को परख कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। पर्ण का मतलब पान हो जाएगा, पर्णवाड़ी पनवाड़ी है, परपट का पापड़ होता है, पल्लव पल्लव जो है पल्ला भी होता है और पत्ता भी होता है भाई, ठीक है। पवन का मतलब पौन हो जाएगा, पश्चाताप पछतावा होता है, पश्चात को पीछे कहते हैं, पाद का मतलब पैर होता है। इसी प्रकार से पाद ऊन या पादोन बोलते हैं, जिसे कहते हैं पौन, 3/4 भाग जो होता है वो पौन कहलाता है। और जैसे पानी है, पानी, पारद पारा, पारद पारा जाएगा, पार्श्व को पास बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिवेश पड़ोसी होता है या पार्श्वस्ती, पास का मतलब फांस है, पाषाण पाहन, पाषाण पाहन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तो पाषाण का पाहन होता है, पिटक पिटारा होता है, और पितरी, पितरी का पिता हो जाता है, पितरी पिता हो जाता है भाई, पितर भी कहते हैं। ऐसे पर्यंक का मतलब पलंग हो जाएगा, परियस्ती का मतलब पलथी, आलती पालथी लगा के बैठते हैं अपन, जब बैठते हैं तब खाना वगैरह खाते हैं तब। पिपासा का मतलब प्यास हो जाएगा, पीपल पीपल होता है, पिष्टक पीठा होता है, खाने का होता है पीठा। इसी प्रकार से पीठक पीढ़ा होता है, जिसे पाटा कह सकते हैं। पीत पीला होता है, पुंज पूंजी होती है, पुच्छ का मतलब पूंछ होता है, पुतली का पुतली होती है, प्रतीक्षा या परछाई को कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई। प्रतिपदा पड़वा कह सकते हैं, प्रत्यभिज्ञान पहचान, पस्तर का पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ इनको तो आपको रट लेना है। और प्रस्वेदन पसीना होता है, प्रहर का मतलब पहर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रहर का पहर। पुत्र वधु को पतोहू कहते हैं, फुल वाटिका फुलवाड़ी होती है, पुष्कर पोखर, ये इंपॉर्टेंट है भाई। पुष्य पूस है, पुस्तिका को पोथी कहते हैं, देखो। और पूजाकारी तत्सम है, पुजारी जो है तद्भव है, पूर्व को पूरब कहते हैं, पृष्ठ को पीठ कहते हैं, प्रकट प्रकट है, प्रगट है, और प्रतनु का मतलब होता है पतला। प्रहरी पहरुआ होता है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रहली का पहली, प्रागुण पाउना, फणी फण है, फाल्गुन फागुन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फागुन का महीना होता है, फाल्गुन शुद्ध रूप है उसका। और फुफ्फुस फेफड़ा फुल फूल, ये देखो फुल का फूल होता है, बंटन बांटना, बंध बांध, और बंधन का मतलब होता है बांधना। बंध्या को बांझ कहते हैं, बक का मतलब बगुला होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। बदरी बेर है, बधिर बहरा है, बरकर बकरा कहलाता है। और बलिवर्द को बेल कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बालू का बालू है, बिंदु बिंदी है, बुभुक्षा भूख है, भक्त का भगत होता है, भगिनी का बहिन होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भट्ट का भाट होता है, विभूति बभूत है, भागिनी भांजा, भ्रातृजया भोजाई, भाद्र का मतलब भादो, भिक्षा भीख, भिक्षुक भिखारी, भिक्षुक भिखारी इंपॉर्टेंट है। भित्ति को भीत भी कहते हैं भाई, भिक्षुक भिखारी हो जाएगा, भित्ति को भीत कहते हैं। भूर्जपत्र भोजपत्र है, भंगा भांग है, भरकुटी भों इंपॉर्टेंट है। भ्रमर का भंवरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भ्राता का भाई होता है भाई। ठीक इसी प्रकार से भद्र का भला होता है, भर्जन का भुन्ना होता है, भल्ल का भाला होता है, ये याद रखना, भल्ल वाला भल्लूक भालू होता है भाई, ठीक है। इसी प्रकार से भ्रातरा भाई होता है, भ्रातृजा भतीजे, भ्रातृज भतीजा होता है, भ्रू भों, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मंजीर मंजीरा होता है, मंडन का मतलब होता है मढ़ना, और मंडन जो है पूछा गया है पर्यायवाची में आज 22 तारीख को। इसी प्रकार से मंडूक मेढक होता है, मंडूक का मतलब मेढक होता है, इंपॉर्टेंट है। मंथज का मक्खन होता है, और मकर का मगरमच्छ होता है, मगर। इसी प्रकार से मल्ल मेल है, मलिन मेला है, मशक मच्छर हो जाएगा, मशक, और मशक हरी मसहरी होता है। मशक हरी या मसहरी मच्छरदानी को कहते हैं। इसी प्रकार से मकर मतलब मगरमच्छ है, मक्षी का मक्खी को कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। मणि का मन का होता है, हीरे मोती वाला। मत्स्य मछली हो जाएगा, तो मत्स्य तत्सम है, मछली तद्भव है, ठीक है। मदोन्मत्त मतवाला, मध्य मद मधुमक्षी का मधुमक्खी, मध्य में मनुष्य मानुष होता है। मयूर मोर, मयूर तत्सम मोर तद्भव है, इंपॉर्टेंट है। मरीच मिर्च है, मरकटी मकड़ी हो जाएगी, मर्यादा मर्यादा हो जाएगा। और इसी प्रकार से महापात्र महावत, महाराज्ञी महारानी, महार्ग महंगा, महिष भैंसा, मातुल मामा इंपॉर्टेंट है भाई, मातुलानी मामी, मातृ माँ, मार्ग मार्ग, माल्य माला, मास का मतलब माँ है, ये तत्सम मास तत्सम है, और माह तद्भव है। मित्र तत्सम और मीत तद्भव है, मित्र मीत वाला पूछ लिया गया है भाई। वैसे जो एसएससी जीडी में आ रहे हैं वो प्राय सरल सरल ही आ रहे हैं। मिष्ठान जो है तत्सम है, और मिठाई तद्भव होता है, मिष्टी मीठा हो जाएगा। मुक्ता मोती, मुक्ता तत्सम है, मोती तद्भव है। मुख मुंह है, इंपॉर्टेंट है भाई। मूसल मूसल होता है, मूल्य मोल होता है, मृतघट मरघट होता है, जहाँ शव यात्रा ले जाई जाती है, शमशान जिसे कह सकते हैं। मृत्यु मौत है, मेघ मेह है, मौक्तिक मोती है, यंत्र मंत्र जंतर मंत्र है। यज्ञमान जजमान हो जाएगा, यज्ञमान जजमान है, यज्ञ को जग बोलते हैं, यज्ञ भी बोलते हैं। यज्ञोपवीत जनेऊ होता है भाई, ठीक है। यदुवंशी यादव है, यम जम है, यमुना जमुना है, यव जो
यव का मतलब जो होता है, ध्यान रखना है। युग्मक जोड़ा यश जस, यश को जस भी कहते हैं तद्भव में। युवा जवान हो जाएगा, युक्ति जुगती कहलाती है। युक्ति का मतलब होता है जुगती। यौवन जवानी है। रक्षा राखी, रक्षा राखी ध्यान रखना है। रक्षाबंधन राखी का बंधन। ऐसे ही रजनी को रेन बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। रज्जु का मतलब रस्सी होता है, और रसवती जो है रस से संबंधित है। राजपुत्र राजपूत हो गया, राजपुत्र राजपूत हो गया भाई। और रसवती जो है उसका हो जाएगा रसोई। और देखो रात्रि का मतलब होता है रात, रात्रि। राशि का मतलब रास होता है। रिक्त का मतलब रीता होता है। वृक्ष का मतलब रूखा होता है। रुदन रोना होता है। रूप पे रुपया है। रेणु रेणु है। रेणु का मतलब वंशी होता है, और जो बांसुरी अपन बजाते हैं। रोम का मतलब रोमा होता है। लक्ष्य लाख इंपॉर्टेंट है। लक्षण लक्षण लगुड लकड़ी होती है। और ध्यान रखो तत्सम में जो ये नीचे बिंदी आती है ना, ये तत्सम शब्दों में आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। डा डी डी इस प्रकार के जो है वो तद्भव में मिलेंगे, नहीं तो फिर देश में मिलेंगे। लग्न लगन हो जाएगा। लवण लोण नौन नून होता है। लवणता लुणाई है। लहसुन लहसुन है। लालसा को लालच कहते हैं। लुब्ध को लोभी कहते हैं। लेपन को लीपना। क्लेश का क्लेश। लेख का लोग होता है। लोमशा का लोमड़ी इंपॉर्टेंट है। लोह लोह हो जाएगा, एक मात्रा कम हो गई है। लोहे का लोहार हो जाएगा। और वंश का मतलब वंश हो जाता है, ठीक। किसी प्रकार से लज्जा का मतलब लाज हो जाएगा। और लंबक लंबा है। ललाट लिलाड़ होता है। लवंग लौंग होता है, ये इंपॉर्टेंट है। वंशी बंशी है। वचन बचन है। वज्रांग बजरंग इंपॉर्टेंट है। वट का बड़ होता है, ये इंपॉर्टेंट है। वटु बेटा होता है। वणिक बनिया होता है। वत्स का मतलब बच्चा या बछड़ा इंपॉर्टेंट है। वधु का बहू होता ही है। वाष्प भाप है। विकार बिगाड़ है। और व्युत्पत्ति विद्युत का मतलब जो है बिजली होता है। विवाह का मतलब ब्याह होता है। विवाह इंपॉर्टेंट है और सबके जीवन में इंपॉर्टेंट है। और देखिए वर यात्रा को बारात कहते हैं। बारात आ गई मतलब वर यात्रा आ गई है। वर्ण मतलब वरण होता है। वर्तिका बत्ती होती है। वर्तमान मतलब मार्ग या मार्ग। और वर्धकीन बढ़ई को कहते हैं। और वर्षा का बरसात होता है। वाणी का बेन होता है। वातुल बावला होता है। वाद्य का मतलब बाजा। वानर का मतलब बंदर। वामन का मतलब बोना होता है। वार्तांग का मतलब होता है भाई बैंगन। ऐसे विष्टा का बीट होता है। वीणा का बीना होता है। वीर वर्णिनी बेर वर्णी। वृक्ष का बीरक होता है। वृक्ष का क्या होता है भाई, बीरक होता है, ठीक है। वृद्ध को बूढ़ा कहते हैं। वृश्चिक का मतलब होता है बिच्छू। इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट है। वृषभ बेल है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। व्यथा बिथा। व्याघ्र को बाघ कहते हैं भाई। शकट का मतलब छकड़ा होता है। शुंठी का मतलब सोंठ होता है। सत का मतलब सो होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी प्रकार से सैया का मतलब सेज है। शर्करा का मतलब जो है शक्कर होता है। शला का सलाई को कहते हैं। शाक का साग होता है। शाप को श्राप कहते हैं। तत्सम शब्द शाप होता है। शुद्ध भी छाप ही होता है भाई। शिक्षा को सीख कहते हैं। शिला शिला है। शिष्य सिख हो गया। सुख सुवा इंपॉर्टेंट है भाई ये। शुंड सोंड है। शुकर सुख है। शून्य सोना है। शोभन सोहन है। शमशान मसान हो गए हैं। शालक शाला होता है। श्रावण सावन होता है, जो इंपॉर्टेंट है, सावन का महीना। और ये पूछा भी गया है। श्रेडी सीडी श्रेष्ठी शेठ है। श्रृंग का सींग श्रृंगार का श्रृंगार होता है। और श्रृंगाल का सियार होता है भाई। श्वेश्रु सास, ये जो है रीट आर्टेट में पूछा हुआ है। ससुर श्वेसुर ससुर जी को कहते हैं। श्वेसुराले ससुराल को कहते हैं। श्वास का मतलब होता है भाई सांस। और संधि का मतलब सेंध। सपत्नीक सोत है। और सप्तशती सतसई को कहते हैं। श्वेश्रु सास थी, लेकिन श्वेश्रु जो है वो मूछ है। और ये रीट में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। श्यामल का मतलब सांवला होता है। सरोवर मतलब सरवर। और सरसब का सरसों होता है भाई, ठीक है। साक्षी को साखी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। कबीरदास जी की साखियाँ। सूत्र सूत हो गया है। सूर्य सूरज, ये इंपॉर्टेंट है भाई, सूर्य का सूरज। स्कंद कंधा है। स्तंभ का खंभा होता ही है। हरिद्रा हल्दी है। हर्ष का हरक होता है। हस्त का हाथ होता है। हस्ती का हाथी बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्तिनी हथनी होती है भाई। चलो स्थान का थान देखो, ये जो आधा स होता है, ये आधा था इस्त और इस्त वाला होता है ना, ये तत्सम होता है। स्तन का थन हो गया और स्थान का थान हो गया है। इनका स गायब हो जाता है। क्या गायब हो जाता है, ये जो स होता है ये स गायब हो जाएगा भाई, ठीक है। और स्नेह का नेह होता है। स्पर्श का परस होता है। स्पर्श परस इंपॉर्टेंट है। स्रोत जो है उसको अपन सोत बोलते हैं। स्वजन स्वजन स्वप्न सपना। आप देख लो तो जो है संयुक्त वर्ण चल रही हैं। ये रेलवे मध्य चल रहा है, ऊपर रेफ चल रहा है, इसका मतलब तत्सम चल रही है। स्वर्ण का सुनार हट हाट होता है। हरित का मतलब हरा होता है। और हास्य का हंसी होता है। हिंडोला हिंडोला होता है। हृदय का ही ये होता है। होलिका को होली कहते हैं। और होत्री का होता है होता है, जो यज्ञ वगैरह करता है।
तो ये थे मेरे दोस्तों तत्सम और तद्भव शब्द आपके लिए। चलो अब एक बार अपन इनका अभ्यास कर लेते हैं, जो पढ़ा है उसको एक बार याद कर लेते हैं, किस टाइप के सवाल आते हैं ये भी अपन देखेंगे। देखो जो पहला सवाल है वो स्क्रीन पर आपके सामने है कि तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। अब देखो त्रिकुटी है, इसमें इसका मतलब देखो संयुक्त वर्ण आ गया, दंश है अनुस्वार आ गया है, और चैत और क्षार ये देखो संयुक्त वर्ण आ गया है। तो इसका मतलब चेत उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो है चैत्र शब्द होता है, चैत्र है ना, चैत्र जो है वो तत्सम होता है और चेत तद्भव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द क्या है भाई? केवट, तेवर, गर्मी और घेवर। इनमें से आपको बताना है केवट, तेवर, गर्मी और घेवर। देखो यहाँ केवट का केवल तो तत्सम होता है, तेवर यहाँ तद्भव शब्द है और घेवर भी तद्भव शब्द है। गर्मी जो है इसका तद्भव शब्द बनेगा घाम, तन की अटरिया पर चढ़ाई घाम रे, तो गर्मी का घाम होता है, इसलिए तत्सम शब्द ये हो जाएगा। वैसे तो ग्रीष्म तत्सम होता है, ग्रीष्म का जो है ग्रीष्म का गर्मी हो जाता है, ठीक है। तो ग्रीष्म शब्द तत्सम होता है, लेकिन फिलहाल इनमें अब ये हो जाएगा, इसका तद्भव घाम माना जाएगा। और ये पहले किसी एग्जाम में पूछा भी है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी तत्सम तो ग्रीष्म होता है। अब देखो तद्भव शब्द पूछा है तो चंचू, चोंच, ये देखो ये अनुस्वार का हो गया, ये अनुस्वार का हो गया, ये जो है री वाला हो गया। इसका मतलब उत्तर क्या बचा? द, भला। भला जो है वो तद्भव शब्द हो जाएगा अनुस्वार से। और इसी प्रकार से जैसे त्रि है, ये भृंग है, री है, इनसे अपन पता लगा सकते हैं कि शब्द तत्सम चल रहा है। चलिए अगला जो शब्द है वो है भाई पाश का पास। ये कह रहा है सही युग्म कौन सा है, तो भाई सही युग्म की अपन बात करें यहाँ पे, तो सही युग्म में पाश, पास ये भी नहीं है। पाश का मतलब तो फांसी होता है। और नग्न, नागा ये जरूर सही है। धान्य, धन ये नहीं है, धान्य का धान होता है। और स्फुटन जो है फूटना, ये भी एकदम सही नहीं है, उत्तर हो जाएगा इसका ब। अगला सवाल है अगम शब्द है। अगम क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो अगम शब्द क्या है भाई? तद्भव शब्द है। कौन सा हो जाएगा? तद्भव शब्द। अगला सवाल कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो देखो चंद्र बिंदु इसमें आगे, इसका मतलब ये तद्भव है, बाकी जो है सब तत्सम है। नव्य, नयन, दृग, अनुस्वार है, इसका मतलब तत्सम है। संयुक्त व्यंजन है, तत्सम है। नयन, नयन का नेत्र होता है, तो नयन तत्सम और नेत्र तद्भव होता है भाई, तो उत्तर हो जाएगा ए, आंख। कैसा लगा वीडियो ये अवश्य बताएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके जो है जो मैंने यहाँ टेस्ट लिया उसमें कितने में से कितने शब्द सही हैं, ये आपका एक प्रकार का टेस्ट ही है। और इस वीडियो को कम से कम आपको 2 बार ज़रूर देखना है, तब जाकर के आपको ढंग से जो है ये सारे शब्द याद हो पाएंगे दोस्तों। आज का तत्सम शब्द क्या है? तो आज का तत्सम शब्द होता है मेरे दोस्तों अद्य। अद्य का मतलब आज होता है, स उत्तर हो जाएगा इसका। एकस्थ का तद्भव शब्द पूछा है। एकस्थ का तद्भव शब्द होता है इकट्ठा। एकीभूत, एकीकरण वगैरह नहीं होगा, इकट्ठा हो जाएगा। अगला सवाल फिर आया, स्कंद का तद्भव शब्द है। तो स्कंद का तद्भव शब्द तो इनमें से कोई भी नहीं है, द, क्योंकि स्कंद का तद्भव शब्द होता है कंधा। जो अपना कंधा होता है शरीर का, वह स्कंद होता है। किवाड़ शब्द कैसा है? पूछा है किवाड़ शब्द कैसा, तो किवाड़ शब्द तद्भव होता है, क्योंकि कपाट तत्सम और किवाड़ तद्भव है। ये अपन ने अभी पढ़ा था थोड़ी सी देर पहले। परीक्षा शब्द क्या है? परीक्षा शब्द तत्सम है, परीक्षा का परख तद्भव शब्द हो जाता है। ऐसे मजिस्ट्रेट शब्द क्या है भाई? मजिस्ट्रेट शब्द जो है पूछा गया मजिस्ट्रेट शब्द क्या है, तो मजिस्ट्रेट शब्द जो है वो कौन सा हो जाएगा? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज में से। तो मजिस्ट्रेट तो भाई विदेशज शब्द हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द देशज है, जो देश से जन्मा है? तो अग्नि, प्रार्थना, खेत और लोटा। तो लोटा जो होता है, हाथ में लोटा लेके जाते हैं खेतों में, तो लोटा जो है तद्भव देशज शब्द हो जाएगा, ठीक है। अग्नि तत्सम शब्द है, प्रार्थना तत्सम शब्द है, खेत तद्भव है और क्षेत्र तत्सम होता है। विभावरी शब्द कौन सा है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या संकर है, ये बताना है। तो विभावरी शब्द को तत्सम माना गया है भाई, है ना। इनमें से पूछा है कि तत्सम शब्द कौन सा है, तो भाई गोधूम का मतलब गेहूं होता है, और गेहूं जो है चंद्र बिंदु आ गया, इसका मतलब तद्भव है, तो तत्सम हो जाएगा अपने जो है गोधूम। गोधूम तत्सम शब्द हो जाएगा इसका।
जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है? जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है? मतलब ये कहाँ से आए हुए हैं ये पता नहीं चल रहा, तो वो शब्द क्या कहलाएंगे, ये पूछा गया है। तो ऐसे शब्दों को मेरे दोस्तों कहा जाता है देशज। जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है वो देशज या देशी शब्द होते हैं। अपने अड़ोस पड़ोस की स्थानीय भाषाओं के शब्द हैं ये। पूछा है केसा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो कश्य का मतलब किसका होता है, क्वह का मतलब कौन होता है, और कृतः का मतलब किया हुआ होता है। फिलहाल इनमें से कोई भी उत्तर नहीं है तो द उत्तर हो जाएगा। कैसा को बोलते हैं कीदृश है, कीदृश, कीदृश, कीदृश का मतलब कैसा होता है भाई, ठीक है। खीर का तत्सम क्या होता है? तो खीर का तत्सम क्षीर होता है। क्षार राख को कहते हैं। ओदन पके हुए चावलों को कहते हैं। गवार का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? मूर्ख, गंभीर, ग्राहक और ग्रामीण। तो गंवार जो है ग्रामीण का बिगड़ा हुआ रूप है। झरण्य शब्द का जो है तत्सम शब्द पूछा है भाई। झरण्य का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो देखो झरना शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा ऐसा पूछा है। तो झरना का तत्सम शब्द सही तो निर्जर होता है, ज़्यादा सही निर्जर है। ये नहीं होगा तो फिर झरण्य है करेंगे अपन, ठीक है। निर्जर ज़्यादा सही, इस बात का ध्यान रहे आपको। तुरंत का तत्सम पूछा है। तुरंत, तुवंत, त्वरित। तो त्वरित जो है वो तुरंत को कहते हैं भाई। युक्ति का तत्सम शब्द पूछा। जुगति, उक्ति, उल्लिखित। तो युक्ति का होता है जुगति, य का जय, य का जय बन जाता है। ये वाला तत्सम होता है, जय वाला तद्भव होता है, इसे यज्ञ, यज्ञ। जब का तत्सम क्या हो जाएगा? तो जब का होता है यदा, मतलब यदा का होता है जब। यदा यदा ही युद्धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है कि जब जब जो है युद्ध होगा, जब जब पापाचार पड़ेगा तब तक भगवान जो है पैदा होंगे। सवाल है जमा है जिसको कहते हैं उबासी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो जृंभिका होता है। जमात, जामात, जमुहाई। तो जामात तो जामात्री होता है भाई, जमाई जी, जमाई। और जामात तो जामात्री होता है। उत्तर हो जाएगा जृंभिका। और जृंभिका तत्सम है। जमुहाई और जमहाई तो एक ही बात है। ज्वलन शब्द दिया है, पूछा है कि तद्भव क्या हो जाएगा? तो जलन होता है, ज्वलन का जलन हो जाएगा। पूछा है उबटन शब्द का जो है तत्सम शब्द क्या है? तो उबटन को भाई उद्वर्तन कहते हैं। एकदम सही है, उद्वर्तन पहला ही सही है इसमें। तो पूछा है कि इनमें तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द मुख होता है, मुख को मुंह कहा जाता है। और बाकी सब तद्भव है। कर्ण का कान होता है, जीवा का जीव होता है, दंत का दांत होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करना है कि किस विद्यार्थी के कितने कितने नंबर जो है 30 में से आए हैं मेरे दोस्तों, और कैसा लगा वीडियो ये भी आपको ज़रूर बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। महादेव जी का वास्ता है आपको, हर हर महादेव। तो बात चल रही है पलंग का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो पलंग को बोलते हैं पर्यंक। पर्यंक का मतलब पलंग होता है, पालकी अलग चीज होती है। पूछा है भाई निडर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो निर्धर हो जाएगा, निडर का। चलो अंतिम सवाल आपके सामने है, तत्सम शब्द बताना है आपको। और अनजान, सच, पता और घोटक। तो घोटक जो है वो तत्सम होता है और घोड़ा इसका तद्भव होता है। हिंदी व्याकरण रत्नाकर अपनी आने वाली पुस्तक है जो अति शीघ्र प्रकाशित होने वाली है, जिसमें बहुत ही शानदार मैटर विद्यार्थियों को परोसा जाएगा मेरे दोस्तों, सभी के फायदे के लिए। तो मेरे दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें, शेयर जरूर करना है, स्टेटस फेसबुक सब पर लगाना है। हर हर महादेव, महादेव जी का वास्ता है, ये तुम्हें कामयाबी अवश्य दिलाएंगे, इसलिए एक बार शेयर करना नहीं भूलना मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और चाहूँगा कि SSGD पर आप फतह करें, इस जंग में आपकी जीत हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।